हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सीखते आ रहे हैं फरीसियों की विशेषता के बारे में, आज का विषय इस प्रकार से है, फरीसी बहुत ही तपस्वी होते थे। एक और बार फिर से, फरीसी बहुत ही तपस्वी होते थे। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और आयत 14 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, तब यूहन्ना के चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, फरीसी लोग उन दिनों में लोगों को उपवास करने और प्रार्थना करने के लिए मजबूर किया करते थे। फरीसियों ने अपने आप को आध्यात्मिक या और भी आत्मिक बनाने के साधन के रूप में उपवास जैसे शारीरिक अनुशासन पर जोर दिया। और इतना भी नहीं, फरीसी वे अपने इस उपवास के बारे में लोगों के प्रति डींग भी मारते थे। मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने फरीसियों से भी अधिक उपवास किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र करने के लिए उपवास नहीं किया, बल्कि यीशु ने उपवास किया क्योंकि वे पवित्र थे। और यीशु ने अपने उस उपवास के बारे में फरीसियों की तरह किसी भी प्रकार का घमंड नहीं किया, और ना ही यीशु मसीह ने कभी किसी को भी उपवास करने के लिए जबरन दबाव डाला। आमीन। यीशु मसीह ने ना तो इस पृथ्वी पर जब थे तब, और ना आज किसी के ऊपर भी वे दबाव डालते हैं कि आप उपवास करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने उपवास का सही मतलब तभी है जब यह पूरी तरह से खुद की इच्छा से हो, नहीं तो यह उपवास अपने आप में एक मृतक कार्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में, आपका उपवास मरा हुआ उपवास है। आमीन। अन्य सभी धर्मों के लोग कुछ इस प्रकार का तप करते हैं या अभ्यास करते हैं जिसे वे उपवास कहते हैं। कुछ लोग तो पवित्र होने के लिए अपनी पत्नियों के साथ यौन संबंध बनाना भी बंद कर देते हैं, लेकिन एक मसीही व्यक्ति के लिए पवित्र होने का यह सही तरीका नहीं है। एक सिद्ध व्यक्ति की निशानी यह नहीं है कि वह भोजन और संबंध बनाने के मामले में खुद को अनुशासित करे या नियंत्रण में रखे। मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, है ना, तो बाइबल ऐसा कहता है कि अपने जीभ को आप नियंत्रण में रखें। याकूब की पुस्तक अध्याय 3 और आयत 2 वचन ऐसा कहता है कि इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। उसके बाद हमें अपने विचारों, अपने आँखों पर भी नियंत्रण रखना है। यीशु मसीह, मेरे प्रियो, एक अच्छे भोजन का आनंद ले सकते थे, लेकिन फरीसियों ने यीशु मसीह को एक पेटू आदमी कहा। पेटू आदमी का मतलब आप मुझसे भी अच्छे से जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 और आयत 34 में यीशु मसीह को पेटू भी कहा गया है। यीशु मसीह का पहला चमत्कार एक शादी में दाखरस जब खत्म हो गया था तो भरपूर मात्रा में दाखरस बनाना था। यह यीशु मसीह द्वारा किए गए सबसे अनावश्यक चमत्कारों में से एक जैसा लग रहा होगा। वे सभी मेहमानों के लिए, जो वे पहले से ही दाखरस पीकर थक चुके थे, शायद 200 मेहमानों के लिए यीशु मसीह ने 600 लीटर दाखरस बनाई होगी, जिसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए लगभग 3 लीटर दाखरस बनाई। यीशु मसीह को इतनी मात्रा में दाखरस बनाने की क्या ज़रूरत था? हमने सोचा होगा कि यीशु मसीह का पहला चमत्कार मरे हुओं को जिलाने जैसा होगा या इससे भी अधिक आध्यात्मिक चमत्कार होना चाहिए। उन्होंने यह चमत्कार क्यों किया? इसका एक कारण यह भी था कि वे बाहरी लोगों के धर्म को ध्वस्त करने के लिए आए थे, या फिर उनके विचारों को खत्म करने के लिए आए थे, जिसमें सिखाया गया था इसे मत खाना, इसे मत छूना, ऐसे और भी कई सारे छुआछूत की बातें, बाहरी बातें, परंपरा की बातें। आमीन। जब आप कुछ अन्य मसीह लोगों से मिलेंगे जो
एक अलग या विशेष संप्रदायों से जुड़े हैं, संस्थाओं से जुड़े हैं, जो लोग अपनी बातचीत में उपवास के कुछ समय की बातों को बताएंगे, तो वे ऐसे कहते हैं कि मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं बस आपके साथ एक अनमोल वचन बांटना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया था, और विशेष करके तब जब मैं हाल ही में 21 दिन के उपवास में बैठा था। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों का मुख्य बिंदु इस बात को प्रभावित करना है कि उन्होंने 21 दिन का उपवास किया। ये उनकी प्रथम और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। उसके अन्य बाकी सभी बातें महत्वपूर्ण उतने नहीं हैं। हालांकि यीशु मसीह ने हमें बताया कि जब हम उपवास करते हैं तो किसी को भी यह नहीं बताना चाहिए, लेकिन फरीसी उपवास के बारे में कुटिलता के रूप में लोगों को बताते और घमंड भी करते थे। आज भी आप कई लोगों को देख सकते हैं जो उनके उपवास का ढिंढोरा एक अलग ही रीति से अपने आसपास के लोगों के हर एक के पास सभी को बताते फिरते हैं और ढिंढोरा पीटते रहते हैं और कहते हैं कि आज उन्होंने उपवास किया। मसीही जीवन में खाने पीने और सोने और यौन संबंधी मामलों में अनुशासन के लिए निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक जगह रखा गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके बारे में हमें एक दूसरे को बताना चाहिए या इन बातों की महिमा दूसरों के सामने करनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें, क्या हमारा उपवास करना खुद को पवित्र करने के लिए है या पवित्र बने रहने के लिए है? तो ऐसे में आपका उपवास करने का मकसद क्या है? यीशु मसीह आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे। धन्यवाद।